बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, हम सब कितने खुश नसीब हैं कि हमें संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है और उनका नाम मिला हुआ है। तो देखो हमारे ऊपर भगवान की कितनी अपार कृपा है। ये सभी को नहीं मिलता, ये बड़े विरले लोग होते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जिनके ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है और उनकी चरण शरण मिलती है और नाम मिलता है। नाम क्या चीज़ है? नाम एक कल्प वृक्ष है। आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा, जो आप इससे मांगोगे वही आपको मिलेगा। ये कल्प वृक्ष है, क्योंकि ये हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो हमें मांगने की भी हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए कि हम कैसे मांगे, क्योंकि ये हमारे मन के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है कि इतने हम सांसारिक चीज़ों से फंसे पड़े हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती जब तक हम अपने मन को सरल नहीं बनाएंगे। सरल का मतलब होता है बिल्कुल अकेला। जब आप अकेले में भजन करोगे तभी आप सरल बनोगे, तभी आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जब भी आप भजन पे बैठते हो तो आपके पास साथ कितनी चीज़ें होती हैं। वो कैसे कि आपका मन जो है, देखो कितनी विचार आपके मन में होते हैं। आपने कभी सोच के देखो कि आप भगवान की आरती तो करने जा रहे हो, पूजा तो करने जा रहे हो, पर आपका जो मन विचार है वो कहीं और ही घूम रहा है। 50 तरह के आपके मन में विचार आ जा रहे हैं, तो आप आरती भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो। तो ऐसे बात नहीं बनती। जब तक आप अपने मन को एकाग्र नहीं करोगे तब तक वो बात नहीं बन सकती। अब देखो एक आदमी था, वो जंगल में जा रहा था। अब जंगल में जाते 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 उसने आगे देखा एक बड़ी खूबसूरत जगह आ गई है। अब वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं। अब वहाँ पे वो उसका मन किया चलो भाई अब यहाँ पे आराम किया जाए। जैसे वो आराम करने के लिए बैठा तो वो कहने लगा कि भूख लगाई है। जब भूख लगाई है तो उसने मन में विचार किया भूख लगाई है, तो उसके लिए 36 पदार्थ वहाँ पे आ गए। फिर उसने सोचा अब खाना तो खा लिया तो पीने के लिए भी कुछ होना चाहिए। जब उसने ऐसा ही अभी सोचा ही तो उसके पीने के लिए 50 तरह के उसके ड्रिंक उसके पास आ गए पीने के लिए कि भाई ये लो जो आपकी इच्छा हो पियो। फिर जब वो पी लिया बैठा, कहता है ये जंगल है, ये इतनी चीज़ें यहाँ कौन ला रहा है, कैसे आ रही हैं? ये तो बड़ा सोच के हैरान हुआ। कहता है यहाँ पे भूत तो नहीं है। अब भूत उसने सोचा तो वहाँ पे भूत आ गए। अब वो कहता है ये भूत आ गया तो मुझे मारेंगे। अब वो उसको मारने लग गए। अब उसने सोचा कि अब मैं तो मर जाऊँगा, तो वो मर गया। तो देखो ये जो मन है हमारा, ये एक बंदर की तरह है। जैसे बंदर कहीं बैठ जाए तो वो एक जगह बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। और बंदर का स्वभाव क्या है? कुछ ना कुछ करते रहना और दूसरों की नकल करना। तो ऐसे ही हमारा जो मन है ये बंदर के समान है। ये हर वक्त 50 हजारों तरह की चीज़ें सोचता रहता है और दूसरों की नकल करता रहता है। इसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर परमात्मा की इतनी अपार कृपा हुई है और इस कृपा से मुझे ये कल्प वृक्ष मिला है, तो मैं इससे जो मांगूंगा वही मिलेगा। तो ये कल्प वृक्ष को मैं पूरे ध्यान से सरल तरीके से इसको करूं। अब लोग क्या बोलते हैं छोटे बच्चे को, भाई आप भगवान से मांगो तो आपकी बात भगवान मान लेंगे, हमारी तो नहीं मानते। उसका कारण क्या है? बच्चा एक सरल होता है, उसके मन में कोई विचार नहीं होता, वो निर्लेप होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है और इच्छा पूरी भी हो जाती है। तो जो बड़ा इंसान होता है वो तो 50 हजार तरह की चीज़ें सोचता रहता है,
हर वक्त इतना बोझ मन के ऊपर डाला हुआ है, तो आप ये इतना बोझ जब डालेंगे तो फिर वो कैसे बात बनेगी। आप जैसे कि एक एक आप जैसे मंदिर में जाते हो, तो वहाँ पे मंदिर में जाकर आपने पूजा करने की कोशिश की, पर आपका विचार तो बिजनेस में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, बच्चों में लगा हुआ है, तो मंदिर का तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपने तो बस वहाँ पे गए, एक हाजिरी तो दे दी, पर आपके जो विचार थे वो तो सब बाहर घूम रहे हैं। तो संत महापुरुष फरमाते हैं, देखो हमारे ऊपर उन्होंने कितनी अपार कृपा करके हमें 5 नियम बना दिए। उन्होंने कहा कि अगर ये 5 नियमों का भी पालन करोगे तो जो आपका हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड उन्होंने डाला है, श्रद्धा, विश्वास। विश्वास का मतलब क्या होता है कि मन को एकाग्र करके सब चीज़ों से हटा के तो आप पूजा पाठ करो। जब आप ध्यान में बैठो तो ये मन का जितने बोझ है इसको कंट्रोल करो। ये मन आपका काबू में नहीं आएगा। फिर भी आपने इसके मन की बात ना मानते हुए, इसकी तरफ ना सोचते हुए आपने यही सोचना है, यही भजन करना है कि अपना ध्यान लगाना है। जब आपका एकाग्र मन होकर आपने भजन किया, आपकी सूरत और शब्द दोनों एक मिल गए, तो फिर देखो आपको कितना आनंद आएगा। और आप जो सोचेंगे आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। ये तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की हुई है, तो हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। जैसे कि एक पारस का पत्थर किसी को मिल गया, अब उसने बोला, भाई संत महापुरुषों ने बोला कि अब ये पारस के पत्थर से तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब वो बाहर गया लोहा खरीदने के लिए, तो वो कहता है जी लोहा आज तो महंगा है, शायद कल सस्ता हो जाए। अब वो फिर गया और महंगा हो गया, फिर तीसरे दिन गया और महंगा हो गया। 7 दिन के लिए उसको पत्थर मिला था। अगर वो चाहता तो वो बहुत अमीर बन सकता था, पर फिर भी वो गरीब का गरीब ही रहा, क्योंकि उसने पारस का फायदा लाभ नहीं उठाया। वो यही सोचता रहा कि जब लोहा सस्ता होगा तब लूँगा। तो ये देखो, हमें ये जो नाम मिला है और हमें थोड़ी सी ये जिंदगी मिली है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये मनुष्य शरीर का एक श्वास आया है, दूसरा आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है। तो ये हमें पारस का पत्थर मिला हुआ है, इसका जितना ज़्यादा हम लाभ ले सकते हैं लाभ लें। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमारा ध्यान उस परमात्मा में होना चाहिए। हमारा ये संसारिक चीज़ों में नहीं होना चाहिए। ये संसारिक चीज़ें सब मिथ्या हैं, ये यहीं की यहीं रह जानी है। आप सब लोग देखते हो कि देखो ये करोड़पति है या अरबपति है या मिलियनर है या ट्रिलियनर है, सभी सब सामान यहीं का यहीं छोड़ के चले जाते हैं। साथ में कोई चीज़ नहीं जाती। साथ में तो आपने जो भजन बंदगी कर ली वही आपके साथ जाती है, वही परलोक में आपको सुख देती है। तो इसलिए संसारिक काम भी करते रहो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है उस परमात्मा में लगाओ। जब भजन में बैठो तो आपकी सुरती और शब्द एक हो जाना चाहिए। उस टाइम सब विचारों को अपने अंदर से निकाल के और अपना मन उस परम परमात्मा के अंदर लगा दो, ताकि आपका जीवन जो है सफल हो जाए और आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, जिस काम के लिए मिला है, वो काम इससे पूरा ले लें। नहीं तो हम जब आखिरी टाइम आएगा तो उस टाइम हम हाथ मलते रह जाएंगे और हम शर्मिंदा होके उस मालिक के पास जाएंगे। तो हमें उसका फिर क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। फिर हमें वो उसी चक्कर में डाल देगा, जाओ भाई। तो इसलिए ये दुखों से छुटकारा करने के लिए, संसार का सुख भोगने के लिए, परलोक का सुख भोगने के लिए, ये जो हमें कल्प वृक्ष संत महापुरुषों ने दिया है, नाम दिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जप के अपना लोक और अपना परलोक दोनों सुखी करे। इस लोक का भी एंजॉय करे और परलोक का भी एंजॉय करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।